सुप्रभात बच्चों। आज हम तुलसीदास कबीर के पद का दूसरा पद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था, संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावै, झूठ जगत पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि संतो देखो जग बौराना। कबीर साहब जी कहते हैं, हे साधु, हे महात्मा, यह संसार जो है बौराना अर्थात पागल हो गया है। साँच कहो तो मारन था, अगर हम उससे सच बात करते हैं, सच क्या, तो ईश्वर एक है, ईश्वर एक है अगर हम बताते हैं तो मारन था, मारने को दौड़ता है। झूठ है जगत पटिचाना, और अगर हम उसे झूठ कहते हैं कि ईश्वर अनेक है तो वह उस बात को मान लेता है, क्योंकि इस संसार में नेमी देखा, नियम का पालन करने वाला देखा, धर्मी धर्म को पालन करने वाला देखा, प्रातः स्नान करने नहाने वाला भी देखा, प्रातःकाल भोर में स्नान करने वाले व्यक्ति को भी हमने देखा। आतम मारी, स्वयं को नहीं पहचानते, पखाने ही पूजे और पत्थर को पूजने जाते हैं, उनमें कछु नहीं गाना। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है। कहने का तात्पर्य कि विभिन्न धर्म के लोग देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग अलग ईश्वर को मानते हैं। अगर हम उनको ये बोलें कि सारे ईश्वर अलग अलग हैं, आप जिस धर्म के ईश्वर को मानते हो वही आपका ईश्वर है, हमारे ईश्वर अलग हैं, तो उस बात को मान लेंगे। और अगर उनसे ये कहा जाए कि आपके ईश्वर हमारे ईश्वर सब एक ही हैं, तो वह इस बात को नहीं मानेंगे। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है, नियम धर्म को मानता है, प्रातः स्नान भी करता है, लेकिन स्वयं के आत्मा को नहीं पहचान पाता, क्योंकि हर प्राणी में एक ही ईश्वर निवास करता है, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म या जाति का हो, हर व्यक्ति की आत्मा में एक ही ईश्वर का वास होता है। तो वही ईश्वर के वास को अर्थात आत्मा को वह मार डालता है, अर्थात पहचान नहीं पाता, और पखाने ही पूजे और पत्थरों की सेवा करता है, पूजा करता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है। कबीर साहब जी कहते हैं कि हमने बहुत पीर औलिया, वेद गुरु, धर्म गुरु देखे, पढ़े किताब कुरान वेद पढ़ते हैं, कै मुरीद तदबीर बतावे, अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं, उनमें वह जुगाना। और कौन सा उपाय बताते हैं? जो ज्ञान उनमें है, जो ज्ञान उन पाखंडी लोगों में है, वही ज्ञान अपने शिष्य को बताते हैं। ना कि ऐसा ज्ञान बताएं कि शिष्य का जो अंधकार है, ज्ञान का अंधकार है, प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। वो भी जैसे ज्ञानी हैं, जैसे ईश्वर के अनेक रूप मानते हैं, वैसे अपने शिष्य को भी बताते हैं। और कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जुगाना। आसन मार करके डिम्ब गर्व के साथ बैठे रहते हैं। डिम्ब का मारना होता है आडंबर करके, धरी बैठे, आसन मार कर ऐसे आडंबर करते हुए गर्व घमंड में बैठे रहते हैं। और यही इसी चीज़ का उनको मन में अपने घमंड होता है कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, जबकि वो कुछ नहीं जानते। पीपल के पत्ती की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तीरथ जाते हैं, और अपने इसी घमंड में चूर रहते हैं कि हम लोग सब कुछ जाते हैं। और तो टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, और मस्तक में भी विभिन्न रंग का चंदन लगाए रहते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, और ये पाखंडियों का, आडंबरियों का अर्थात अज्ञानी का लक्षण होता है। आगे हम पढ़ेंगे, साखी शब्द ही गावत भूले, साखी शब्द ही गावत भूले। ऐसे जो आडंबर व्यक्ति होते हैं, वो साखी, ये शब्द होता है, कबीर साहब का शब्द होता है, शब्द ही का मतलब होता है शब्द। तो ऐसे साखी शब्द कोई गाते हैं और भूल जाते हैं, या फिर गाना ही भूल जाते हैं। आत्म खबरी न जाना, इसीलिए उनको जो आत्म का अर्थात अपने आत्म में ईश्वर का आभास ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह
साखी शब्द को गाना भूल जाते हैं, और साखी शब्द को अगर नहीं गाएंगे तो उनको स्वयं की पहचान नहीं होगी। और जो इस व्यक्ति को स्वयं का खबर नहीं होता है, स्वयं को नहीं जान पाता, वह व्यक्ति इस संसार में ईश्वर को खोजने के लिए हमेशा भटकते ही रहता है। क्योंकि हमने जाना है कि ईश्वर का जो वास होता है वह अपने आत्मा में होता है, और जो अपने आत्मा को पहचान जाता है वह हर किसी की आत्मा में ईश्वर का निवास देखता है। तो उसको फिर अलग से किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात ईश्वर का जो वास होता है वह अपने हृदय में होता है, आत्मा में होता है। आत्मा परमात्मा में समाया रहता है। लेकिन कबीर साहब जी कहते हैं कि जो व्यक्ति साखी रूपी शब्द को गाना भूल जाता है वह अपने अंतरात्मा को नहीं पहचान पाता। आगे कहते हैं, ऐसे में ही जो हिंदू व्यक्ति है, हिंदू जो व्यक्ति है वो राम प्रिय, उसको राम प्रिय है। हिंदू अपना ईश्वर किसको मानता है? राम को। और तुर्क का मतलब होता है मुसलमान, और मुसलमान किसको मानता है? तो रहीम को। तो हिंदू मुआ राम कहे और मुसलमान खुदाए। कहने का तात्पर्य कि यही अज्ञानी लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो राम को अपना ईश्वर मानते हैं, जो अपने आप को तुर्क कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, और रहीम को ईश्वर मानते हैं। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए कि राम और रहीम का स्वरूप एक ही है, नाम अलग है, स्वरूप एक ही है, अर्थात दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। और यही राम, यही हिंदू और यही मुसलमान राम और रहीम के अलग अलग भेद में आपस में ही दो, अर्थात दोनों तरह के व्यक्ति लरी मुँहे, अर्थात ऐसे मुँहे का मतलब होता है मूर्ख, ऐसे व्यक्ति आपस में लड़ के मर जाते हैं और मर्म न जाने का हो। और जो उस ईश्वर का, उस आत्मा स्वरूप का, उस परमात्मा का जो रूप होता है उसको कोई भी नहीं पहचान पाता। यहाँ पे देखेंगे, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, और ऐसे जो ढोंगी व्यक्ति होते हैं वो घर घर मंत्र, अब हर घर में जाते हैं और क्या देते हैं? मंत्र देते हैं, फिरते हैं, घूमते रहते हैं, महिमा की अभिमाना, और उसी की महिमा है, उसी मंत्र की महिमा है चारों तरफ। ऐसा उनको क्या होता है? घमंड होता है। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। अब जिस शिष्य का गुरु ऐसे रहते हैं तो शिष्य भी वैसे ही होते हैं। अर्थात जिसका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, और अंधा अंधे मिल गया और दोनों को पे पड़ंत। कहने का तात्पर्य कि अगर गुरु अगर अंधा है तो शिष्य भी अंधा ही होगा, और दोनों अंधे जब मिलते हैं तो गड्ढे में, खाई में जा कर के क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। और अंतकाल पछताना, और ऐसे शिष्य ही अंत समय में क्या करते हैं? पछतावा करते हैं। आगे कबीर साहब जी कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, हे साधुओं, हे व्यक्तियों, हे मनुष्यों, आप सुनो, ये सब भ्रम भुला, ये जो भ्रम है, ये जो भेद है, किस चीज़ का भ्रम है? तो एकात्मवाद को मानिए, क्योंकि ईश्वर एक है। तो भ्रम किस चीज़ का है यहाँ पे? अनेक। जब ईश्वर का नाम लोग अनेकों में देखते हैं, अनेक रूप में देखते हैं, अनेक मानते हैं, इस सब भ्रम को, यह भ्रम है और इस भ्रम को आपको भुलाना पड़ेगा। केतिक कहो, कबीर दास जी कहते हैं, केतिक कहो मैं आपको कितना कहता हूँ, लेकिन कहा नहीं मानते, कहते नहीं मानते आप। क्योंकि ईश्वर जो है सहज का मतलब सरल, तुरंत ही बिना बहुत जटिल प्रयास के सहज ही सरल रूप में समाना, मतलब हर चीज़ों में समाये हुए हैं। का तात्पर्य है कि ईश्वर का जो वास होता है कण कण में, हर कण में ईश्वर समाया हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति उनको विभिन्न रूप में खोजता है वह भटका हुआ रहता है, और जो व्यक्ति स्वयं भटका रहता है, जिसको खुद की आत्मा की पहचान नहीं होती, वह ईश्वर का दीदार नहीं कर पाता।
इसलिए ईश्वर का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईश्वर को एक मानना पड़ेगा, ढोंग अदम्बर से दूर जाना पड़ेगा, अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करना है, गलत गुरुओं का संगति नहीं करना है। ऐसे करने से ही हमको ईश्वर का सही ज्ञान होगा। एक बार और देखेंगे, साखी शब्द ही, साखी शब्द, साखी का मतलब होता है साक्षी, और साक्षी का मतलब होता है गवाह। तो ये साखी कबीर साहब ने लिखा है, साखी शब्द रमैनी। तो साखी शब्द ही गावत भूले, ऐसे लोग, पाखंडी लोग जो साधु अपने आप को मानते हैं, साखी शब्द को गाते नहीं हैं, तो आत्म खबर नहीं जाना और स्वयं की महिमाओं का उनको पहचान नहीं होता, स्वयं के बारे में वो अनभिज्ञ रह जाते हैं। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, और हिंदू कहता है मेरा राम प्यारा है, और मुसलमान कहता है मुझे रहीम प्यारा है। अब आपस में दोनों ऐसे ऐसे करके जो मूर्ख लोग होते हैं आपस में मर जाते हैं, और कोई भी ईश्वर के मर्म को, उस ईश्वर की गहराई को, ईश्वर को नहीं पहचान पाता। घर घर मंत्र दे फिरत हैं, जो साधु रहते हैं, वो जो पाखंडी रहते हैं, वो घर घर जाके मंत्र देंगे, लोगों को समझाएंगे, और उसी के महिमा का वो अभिमान करते रहते हैं, झूठे महिमा का अपमान करते रहते हैं। अब गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। अब जो गुरु जिस घर में जाके वो शिष्य बनाते हैं तो और वही मंत्र देते हैं, तो गुरु तो अंधा है ही, शिष्य को भी अंधकार में डालते हैं, और ऐसे लोग ही अंत समय में पछतावा करते हैं। उनको अंत समय में, अंत काल में पछताना पड़ता है, क्योंकि अंत काल में मनुष्य मोक्ष के द्वार की ओर जाता है, लेकिन जीवन भर जो आडंबर ढोंग किया रहता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो अंत जब मौत के द्वार पे खड़ा होता है तो उसके हृदय में केवल पछतावा होता है और कुछ भी नहीं। तो कहें कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। अगर आपको अंतिम यात्रा में सफलतापूर्वक जाना है, अगर आपको ईश्वर का सही दर्शन करना है, तो आपको ये सब जो भ्रम हैं, जो भ्रम हैं, ये सब भ्रम को भुलाना होगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप मेरी बात काहे नहीं मान रहे हो कि ईश्वर का जो वास होता है हर कण कण में होता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और आगे क्लास में हम आंसर क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।